2024 में जो कुछ अलग टाइप की सोच रखने वाले जो एईपीएस संचालक हैं उनको नई साल में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आने वाली हैं, क्योंकि कुछ एईपीएस संचालकों का मानना यह है कि जब तक उनके सेंटर पर मल्टीपल आईडी से काम ना किया जाए उनको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, उनका कोई काम नहीं हो पाएगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से एनपीसीआई ने पिछले कुछ 3 दिनों से बैक टू बैक अपडेट्स दी हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जितने भी एईपीएस संचालक अपने सेंटर पर मल्टीपल आईडीज का यूज करते हैं अब उनको मजबूरी में सिर्फ किसी एक ही कंपनी के साथ जुड़कर काम करना पड़ेगा। और वो इसलिए कि एनपीसीआई का जो नया नियम आया है उसके मुताबिक अब आपको मजबूरी में एक ही आईडी के माध्यम से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप अपने आईडी को लॉगिन करेंगे उस टाइम आपको आपकी फिंगर लगानी होगी। और कुछ कंपनियां तो ऐसे इंप्लीमेंट्स करने वाली हैं कि आपको हर एक ट्रांजैक्शन पर आपकी फिंगर चाहिए, बिना आपके फिंगर के, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जिनके डॉक्यूमेंट्स पर आपने आईडी को परचेज किया है उनकी फिंगर आपको हर ट्रांजैक्शन पर लगानी पड़ेगी, तभी आपका आगे काम हो पाएगा। अब बहुत सारे लोगों को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगेगी, क्योंकि वो अपनी खुद की आईडी पर तो काम करते ही नहीं है, उन्होंने अपनी खुद की डॉक्यूमेंट्स की आईडियां हर कंपनी में ब्लॉक करवा ली हैं फ्रॉड कर करके या इलीगल एक्टिविटी कर करके। मैक्सिमम रिटेलर्स तो मल्टीपल आईडीज को इसलिए रखते हैं कि भाई मुझे एक दिन के अंदर 5 आईडी से काम करने हैं और पांचों आईडी पर डिफरेंट 5 से लेकर 10 अकाउंट्स लगे हुए हैं मूव टू बैंक करने के लिए, क्योंकि उनके पास कुछ परमानेंट कस्टमर्स हैं जिनका अकाउंट वो अपने मूव टू बैंक फैसिलिटीज में लगाकर रखते हैं, जिससे कि उनका पूरा का पूरा बैलेंस मात्र 5 या 10 रुपए के खर्चे पर उनके अकाउंट में, उनके कस्टमर्स के अकाउंट में चला जाए और जो भी उनका 1% उनका जो सर्विस चार्ज बनता है वो उनको पूरा बचे। इस कारण से वो डीएमटी का पूरा चार्जेस बचाने के लिए मल्टीपल आईडीज का यूज करते हैं। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अपने सेंटर पर अपने रिलेटिव्स के नाम से आईडी ली है, अपनी फैमिली मेंबर्स के नाम से ली है, किसी ने अपनी वाइफ के नाम से ली है, तो यहां पर अब आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना हो सकता है। अब आपको आपके नाम से या आपके सेंटर पर जो भी परसेंट बैठता है उसी के नाम से आपको आईडी लेकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब बार बार फिंगर लगेगी तो आपकी एक बहुत बड़ी मजबूरी समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। बट आज आपको ये अपडेट काफी खराब लग रही होगी कि भाई ये क्या होने वाला है, हमारा काम नहीं चल पाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एनपीसीआई की जो अपडेट है वो बहुत बेस्ट है। अब तक की अपडेट्स में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर आपको लग रहा है कि आपका थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, लेकिन इस एनपीसीआई के नियम से बहुत लोगों का फ्रॉड होने से बच जाएगा। जो लोग आधार कार्ड के माध्यम से फ्रॉड कर रहे हैं या चुपके से किसी ने भी किसी की भी डॉक्यूमेंट्स पर आईडी ले ली है और उनका फिंगर बनाकर वो अपने पॉइंट पर रखते हैं, तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो अब फ्रॉड नहीं कर पाएंगे, किसी भी अदर पर्सन के नाम से आईडीज को यूज नहीं कर पाएंगे। मल्टीपल आईडीज भी रखना गलती होता है कहीं ना कहीं। आप अगर अलग अलग लोगों के नाम से आपके सेंटर पर मल्टीपल आईडीज को रखे हुए हैं तो ये भी कहीं ना कहीं इलीगली है। इससे आपको ही परेशानी होगी, किसी और को कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जब भी किसी भी कोई भी ट्रांजैक्शन का कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी परेशानी आती है, अगर कोई भी कस्टमर आपके पास आकर ये क्लेम करता है कि मैंने आपके यहाँ से इतने पैसे निकाले थे, अब उस डेट का आप ट्रांजैक्शन निकाल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि आपके सेंटर पर मल्टीपल आईडीज रहती हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि आपने वो ट्रांजैक्शन उस डेट में किस आईडी से किया था। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कभी कभी रिटेलर के सामने। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको आज तय कर लेना होगा कि आपको सिर्फ एक ही कंपनी की आईडी से काम करनी है और जो भी सेंटर पर आपके बैठ रहा है उसी के नाम से आप आईडी लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपके सेंटर पर बैठते हैं तो आपके नाम से ही आईडी होनी चाहिए, जिससे कि आप उसको आसानी से ऑपरेट कर पाएं, फिंगर कैप्चर कराने में कोई भी परेशानी ना हो, जिससे कि आपके ट्रांजैक्शन ना रुकें। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके सेंटर पर मैक्सिमम 5 कंपनीज की आईडी है, अब यहां पर आप ये चूज करना चाहते हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको उनमें से कौन सी एक आईडी को परमानेंट चलाना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको पिछली वीडियो में मैं कई बार बता चुका हूं, मैक्सिमम 3 कंपनियां ही मेरे नजर में बेस्ट रहती हैं, जिनसे आपको काम करने में कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा, वो कंपनियां कभी भागेंगी नहीं, जैसे कि स्पाइस मनी है, फिनो है और रॉयनेट कंपनी है। हम रॉयनेट सीएसपी आईडी को प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। हमारे इस स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रॉयनेट सीएसपी आईडी को लेने के लिए आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। रॉयनेट अपने रिटेलर को बाकी अदर कंपनीज के मुकाबले में बहुत ही अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है और साथ ही साथ में इनकी टेक्निकल सपोर्ट भी बहुत अच्छी है, जो कि अदर कंपनीज के मुकाबले में आपको बहुत बेस्ट लगेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप रॉयनेट के सीएसपी नहीं बने हैं तो रॉयनेट की आईडी को लेकर देखिए, काम करके देखिए, फिर आपको आइडिया
आइडिया लगेगा कि अदर कंपनी में जहां पे आप काम कर रहे थे और इस कंपनी में कितना डिफरेंस है। इस पोर्टल का जो इंटरफेस है वो भी बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो एकदम बैंक की तरह फील करेंगे और आपको काम करने में काफी मजा आएगा और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको कमीशन भी बहुत अच्छी मिलती है। आज से ही आप तय कर लीजिए आप किस कंपनी के साथ वर्क करना चाहेंगे और किस कंपनी के आईडी को आपके सेंटर पर एक सिंगल आईडी ही यूज करेंगे। ये मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन है जो कि बेस्ट है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी लॉस में, नुकसान में नहीं जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट जॉब यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय।